वह उन देशों की परिस्थितियों के आधार पर विकसित होते हैं। यहां तक कि भारतवर्ष में ही कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही जैसा आचरण तो नहीं दिखाई पड़ता, अलग अलग तरह के आचरण दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए मनु ने सदाचार के बारे में बताते हुए कहा कि जहां पर जिस प्रकार की प्रक्रिया हो, जिस प्रकार की परंपरा हो, यस्मिन् देशे आचारः पारंपर्य क्रमोदितः वर्णानां सांतरालानां सदाचारः स उच्यते। तो जिस देश में, जिस प्रांत में जिस प्रकार की परंपरा चल रही है, उस परंपरा को हम उस देश के लिए सदाचार के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं, और सचमुच में वही सदाचार है। और इस रूप में जब सदाचार को देखने की बात आती है तो दो अलग अलग प्रांत में रहने वाले लोगों के आचरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन आचरणों के भिन्न भिन्न होने की वजह से क्या उनके बीच में संघर्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और बहुत बात करते हुए कहा कि अन्य जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के साथ एक समस्या है कि वो एक आपको रेडीमेड टी शर्ट जैसा उपलब्ध करा देते हैं। रेडीमेड शर्ट आपको उपलब्ध करा दी है, उसकी क्या फिटिंग है क्या नहीं है इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको वो फिट नहीं आ रहा है तो आपको दुबला होना पड़ेगा और उसमें फिट बैठना पड़ेगा। अगर आपको ढीला ढाला पड़ रहा है तो आपको उसी रूप में पहनना पड़ेगा। इसके विपरीत हिंदू धर्म जो है वह हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति की रुचि के हिसाब से, रुचिनाम वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनाना पथधियाम, जिसको बड़ा उनका बड़ा पसंदीदा श्लोक था ये शिवनम महिम्न स्तोत्र का, जब वो बताते हैं कि रुचियों की विचित्रता के कारण, चाहे वो शैव शिव की उपासना करने वाला, जो विष्णु की उपासना करने वाला, गायत्री की उपासना करने वाला, शक्ति की उपासना करने वाला, तो ये जितने भी हैं ये सभी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग देवों की उपासना। और ये अगर हम कर्मों पर विश्वास करने की बात करते हैं तो उसी रूप में बात आती है कि हमको स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमको उसका फल प्राप्त होना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हाट एवर आई एम डूइंग नाउ। और यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो जिम्मेदारी आती है, वह जिम्मेदारी आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने के लिए सक्षम बनाती है, युद्ध करने के लिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको बल प्रदान करती है। क्योंकि आपको ये नहीं लगता है कि ये जो समस्या प्राप्त हो रही है, यह समस्या, इस समस्या से कोई सतही फायदा हमको हो सकता है, आपको ऐसा नहीं लगता। आपको ये मालूम है कि इस समस्या से हमको अगर फायदा निकलना है, इससे अगर बचना है, तो बचने के लिए भी एक सही रास्ता ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बचने के लिए कोई गलत रास्ता निकाल लें, गलत प्रक्रिया से उससे हम बच जाएं। तो गलत प्रक्रिया से बचना, ये तो कुल मिलाकर के उसी प्रकार से बचना हुआ जैसे किसी को जेल में बंद कर दिया जाए और जेल से वो भागने का प्रयास करे, तो भागने की स्थिति में अगर पकड़ा जाएगा और वो पकड़ा जाना तय है तो ऐसी स्थिति में उसको अधिक दंड दिया जाए।